नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ। बाकी वीडियोस रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। एवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट में हमें ये कैलकुलेट करना है और सेकंड पार्ट में हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है एक्स वाई जेड, जिसमें मैंने एंगल वाई को 90 डिग्री रखा है और एंगल एक्स को मैंने थीटा रखा है, जो हमें मेजर करना है। तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था कोट थीटा विच इज इक्वल टू 7/8। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि कोट थीटा हमारा होता है, कोट थीटा क्या होता है हमारा? कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हमें वैल्यू कितनी गिवन थी इसकी? 7/8। तो हम अगर इससे कंपेयर करेंगे तो हमारी बेस की वैल्यू आ जाएगी 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ये वैल्यूज हम इस ट्रायंगल में मेजर करते हैं। थीटा के अपोजिट वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा एंगल के साथ वाला होगा हमारा बेस, और ये वाली साइड होगी हमारी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी? 7। आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा तीसरी साइड निकालनी होती है, तो तीसरी साइड निकालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। हम ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा एस चल रहा है। बेस 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 113। ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी आएगा? 113, वो भी स्क्वायर रूट में। तो तीसरी साइड क्या आई है हमारी? 113 स्क्वायर रूट में। हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। तो हम पहला पार्ट सोल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है साइन थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही आइडेंटिटी नीचे भी लगाएंगे हम, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको ये आइडेंटिटी भी मेंशन करके आनी है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 नीचे भी 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कवर करवाई है। तो अगर यहाँ से आप साइन को राइट साइड भेजेंगे तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप कोस को राइट साइड भेजेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको ये वैल्यूज कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, क्योंकि देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है। तो आप ये पुट कर सकते हैं। आप ये बस आइडेंटिटी यूज हुई है आप मेन वाली। आप जब ये वैल्यूज को कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ। आइडेंटिटी होती है टेन थीटा की, जो होती है साइन अपॉन कोस, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कवर करी थी। तो अगर हम कोट की आइडेंटिटी निकालें, कोट थीटा, कोट क्या होता है? कोट होता है टेन का उल्टा, टेन का अपोजिट। तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं हमारे ऊपर भी हमारे पास
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो इसकी जगह हम कोट थीटा पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करते हैं इसकी जगह कोट थीटा, और इसका इन सब का होल स्क्वायर चल रहा था तो होल स्क्वायर। अब हम इस कोट थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें बस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोट थीटा की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही थी 7/8, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। और 7/8 का होल स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आया है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। आप यहाँ पे जब आपके पास ये आया था कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा को वैल्यू कैलकुलेट करके ट्रायंगल से डायरेक्ट पुट कर सकते थे, पर मैंने इजी तरीका यहाँ पे कैलकुलेट करवाया इसी तरीके से। सेकंड पार्ट में हमें कोस स्क्वायर थीटा ही पूछा और वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कराया, तो मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर सेम ही है, कोट स्क्वायर थीटा, और जिसका अगेन हमने ऊपर ही निकाला है 49/64। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जैसे था वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सोल्यूशन के साथ। देखते रहिए आप मैथमेटिक्स टेक।